बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 तारीख 9वां महीना 2016 में पूछे हुए प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब मत करिए, बट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो क्या है शीर्षक दोस्तों? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो एक का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, बिगेस्ट ऑफ फायर है। क्या दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बिगेज ऑफ फायर है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बोल रहा है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर किस पर निर्धारित की जाती है, जो आपसे पूछा है दोस्तों? तो दो का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है ब्याज की दर। ओके। चलिए, आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्या सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो तीन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। यही है दोस्तों सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका नीचे से दिया हुआ है। तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए 20 मिनट तक मेहनत कर कर बोलता हूं, तो उस मेरी मेहनत को बेकार जाने नहीं दीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसे कमेंट करके बताते चलिए दोस्तों। इस बार बिहार पुलिस की रिजल्ट करके ही रहना है दोस्तों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो किन दो स्टेशनों को जोड़ती है दोस्तों? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मुनाबाओ और खोखार पार को जोड़ती है थार एक्सप्रेस। ओके ना। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो भारतीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, रोजगार उत्पन्न करना। क्या? भारतीय योजना का मूल उद्देश्य हो जाएगा रोजगार उत्पन्न करना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। देखिए, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सब एक ही है, इसमें उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। पहले पूछा ना कि क्वेश्चन भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो क्या क्या है दोस्तों? तो 5 का सही आंसर है सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 है। तो पहला है आर्थिक वृद्धि, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है क्या? रोजगार उत्पन्न करना। ये तीनों है जो कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य है। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 6 नंबर का बोल रहा है कि किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 0 होगा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? बोल रहा है कि निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा आपका दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग घर में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। राज्य में शासन है, तो राज्य में किसका शासन है जो पूछा है? तो 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल का शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ का मतलब है कि राज्य के राज्यपाल का शासन है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 10 नंबर का कि 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा तो उसमें क्या होगा जो पूछा है। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार देना, यह है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। ओके ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का खेल संबंध है दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंध है। कौन से फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राम करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो कौन सा करेगा दोस्तों। तो 13 का सही आंसर आइए हम लोग देखते हैं। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, ए हो जाएगा दोस्तों। बंदी प्रत्यार्पणीकरण करेगा। क्या उच्च न्यायालय क्या करेगा, बंदी प्रत्यार्पणीकरण करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होती है। तो किसके परिवर्तन से नहीं होती है दोस्तों। तो वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। संचार के लिए किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग। ओके ना। प्रकाशित तंतु का प्रयोग या फिर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों। तो 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ओके ना, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी DTH टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करती है। तो कौन करती है दोस्तों। तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इनसेट करती है। कौन करती है, इनसेट करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 19 नंबर का कि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। क्या, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को कहते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं जो पूछा है। तो 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। गैल्वेनीकरण का विधि कहते हैं। क्या, गैल्वेनीकरण का विधि कहते हैं। ओके ना। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि आपका मिलान करने के लिए दिया है दोस्तों। बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो चलिए 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। सूची 1 का हम लोग सूची 2 से मिलान करेंगे। तो ए का पहला आंसर दिया है 4, तो ए का पहला आंसर हो जाएगा 4। फिर बी का दिया है आंसर 3, फिर बी का आंसर दिया है 3, फिर सी का आंसर दिया है 2, तो सी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। फिर क्या हो जाएगा, जी का आंसर दिया है ए, डी का आंसर हो गया ए। इस तरह से आपको मिलान करना है। ओके ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 22 नंबर, बोल रहा है कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है। तो इसके क्या कारण हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके कारण हो जाएंगे क्या,
आपका 21 का आंसर, मतलब सॉरी दोस्तों 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी में आंसर दिया कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्या द्रव्यमान में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना बढ़ जाएगी। तो कितना गुना बढ़ जाएगी दोस्तों, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगी। कितना, 9 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है। तो कौन सा रोग का संबंध होता है दोस्तों, तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग है दोस्तों जो कि गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से आपको एक गलत कथन चुनना है दोस्तों। तो चारों कथन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। तो इनमें से जौन कथन गलत लगे उसे आप लोग टिक करिए। तो 25 का गलत कथन क्या है दोस्तों, तो 25 का गलत कथन आपका डी हो जाएगा। बोला कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, यह है जो कि गलत कथन है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बनाने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है दोस्तों, तो 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड। क्या, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर का, बोल रहा है कि कोई वस्तु इतना इतना है जो कि मैथ से पूछा, तो इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट की हुई करें। 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगी। तो कौन सा रंग दोस्तों जो किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगी, तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऊपर से काला अंदर से उजला है जो कि किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगी यह कलर। ओके ना, ऊपर से काला अंदर से उजला, आप लोग छाता में देखे होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, आपका OB से अधिक होगा। ओके ना, OB से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दूरदृष्टि वाले आँख में, तो दूरदृष्टि आँख वाले में क्या होता है, तो होता है दोस्तों आपका रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। क्या होती है, दूरदृष्टि वाले आँखों में क्या होती है, तो रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है दोस्तों, तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल है। क्या है, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल है लाइफ लाइन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो कौन रखता है दोस्तों, तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, U-235 रखता है, U-235 रखता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ है। तो अंतरापृष्ठ किस में है दोस्तों, तो 34 का आंसर बी हो जाएगा, टेलीफोन लाइफ एवं कंप्यूटर यंत्र से है। ओके ना, 34 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर का प्रसरण वेग किससे मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, मेगावाइट्स में मापा जाता है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इन चारों में से कौन सा है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 37 नंबर का बोल रहा है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप
क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है दोस्तों, तो 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। शालीय क्रिया के अंतराल रक्त स्राव हो सकती है, रक्त स्राव हो सकती है। ओके ना, 37 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, तो 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,000 होती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सिराजदौला की हार किसके युद्ध में हुई थी, तो किसकी युद्ध में हुई थी दोस्तों, तो 39 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में हुई थी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है, तो कौन सा राज्य विस्तारित है, तो 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश विस्तारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, तो किस देश में मनाया जाता है, तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश में। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, तो वह कौन सा बात था जो दोस्तों जो पूछा है, तो 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा, द्वैध शासन था। क्या, द्वैध शासन था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य में फैली है, तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अजंता पर्वत श्रृंखला है जो कि एक ही राज्य में फैली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, तो मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, तो उनकी मुख्य विशेषता है कि नगर योजना है। ओके ना। 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं दोस्तों, तो 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नैवेली एल्युमिनियम है जो कि ये सही सुमेलित नहीं है। ओके ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी स्थान का अक्षांश इसके किसके सूचक होता है, तो किसके सूचक होता है दोस्तों, तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, तापक्रम का सूचक होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी स्थान का अक्षांश इसके तापक्रम का सूचक होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था और किसने फहराया था, जो पूछ रहा है, तो कब फहराया गया था दोस्तों, तो 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि में भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। कब फहराया गया था दोस्तों, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में फहराया गया था। ओके ना। तो चलिए आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। धन्यवाद दोस्तों।